जय श्री महाकाल आदेश। तो जिस ग्रुप के विषय में चर्चा हुई थी, आज उसी विषय में चर्चा होती है कि वो जो सिलेबस तैयार किया जा रहा था वो पूर्ण हो गया है और इस ग्रुप को बहुत जल्दी आरंभ किया जाएगा। जो भी साधक जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं, वो अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तंत्र साधनाओं में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और विशेष प्रक्रियाएं, और जिन लोगों को अनुभूतियां नहीं होती हैं उनको भी अनुभूतियां होंगी। तो यही सारी चीज़ें थीं। तो इसमें 9 साधनाएं कराई जाने वाली हैं, 3 महाकाली स्वरूप की, 3 भैरव जी की और 3 स्तोत्रों की, जिन स्तोत्रों में मूल 10 महाविद्या स्तोत्र, योगिनी अष्टक, श्री चक्र राज स्तोत्र। तो इन स्तोत्रों से व्यक्ति के जो अपने लॉक लगे हुए हैं, जो उनके सेंसर हैं, जो बंधे हुए हैं, इन स्तोत्रों की जाप से वो सभी सेंसर एक्टिव हो जाने हैं और वो साधक अपने प्रक्रियाओं में पारंगत होगा, अपने प्रयोगों में विशेष निपुण हो जाएगा और वो सभी चीज़ें समझ पाएगा जिन्हें वो न देख सकता है न समझ सकता है। वो सभी चीज़ें उसके सामने साकार होने लगेंगी। इनमें 3 साधनाएं जो भैरव जी की हैं वो हैं काल भैरव बाबा, स्वर्णाकर्षण भैरव बाबा और क्रोध भैरव बाबा। ये 3 साधनाएं भैरव के 3 स्वरूपों की कराई जाएंगी और इनमें स्तोत्र भी हैं और मंत्र भी हैं, हृदयन्यास करन्यास भी है। किन्हीं साधनाओं में, किन्हीं में नहीं है। तो जो साधना, जो मंत्र बहुत उससे कीलित है तो उसका उत्कीलन भी है। तो उत्कीलन करने के बाद की गई साधनाओं का प्रतिफल अलग होता है और कीलित मंत्रों की साधनाएं करने का प्रतिफल अलग होता है, लेकिन वो कीलित नहीं रहते हैं क्योंकि पद्धतियों के हिसाब से और प्रक्रियाओं के हिसाब से, उच्चारण के हिसाब से वो उत्कीलित हो जाता है। लेकिन अगर सुलभ तरीके से हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो 1-2 साधनाएं ऐसी हैं जिनमें उत्कीलन प्रक्रिया है और हृदयन्यास करन्यास भी करना होगा और ये पूर्ण तरीके से सौम्य पद्धति से रखा गया है, जिससे कोई भी नवीन साधक जो साधना क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है वो भी इन साधनाओं को कर सके, गृहस्थ व्यक्ति भी इन साधनाओं को कर सके। और महाकाली साधनाएं भी ऐसी ही हैं, सभी सौम्य साधनाएं हैं और सौम्य तरीके से ही उन्हें कराया जाना है और उनके विधान भी सौम्य हैं। तो वो सभी साधक इन साधनाओं को कर सकते हैं और इन साधनाओं को करने के बाद विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जो माँ काली के जो 3 स्वरूप हैं, तो सभी संहार काली हुई, दक्षिण काली हुई, गुई काली हुई, महाकाली हुई, शमशान काली हुई। तो ये तो भेद हैं, इनके अंदर कौन कौन से स्वरूप हैं। तो उन सभी में से कुछ विशेष और तीक्ष्ण स्वरूपों को, जो विशेष हैं और तीक्ष्ण स्वरूप हैं, उन स्वरूपों के मंत्रों को लिया गया है और उन मंत्रों को विशेष प्रक्रिया अनुसार और विशेष विधान अनुसार कराया जाना है, जिससे साधक को बहुत अलग अनुभूति प्राप्त होगी। और साधक में अगर पात्रता है तो वो शक्ति के माध्यम से प्रश्नोत्तर भी कर पाएगा, फ्रीक्वेंसी के आधार पर, दृश्यों के आधार पर या थॉट के आधार पर, किसी भी तरीके से वो शक्ति से संपर्क कर सकता है, शक्ति से अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकता है। तो जो भी साधक इस ग्रुप में जुड़कर साधना करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक एक ही ग्रुप बनाया था, वो पूर्ण होने वाला है और किसी कारणवश उसमें विलम्ब हुआ है, तो वो अब पूर्ण होने वाला है। सभी साधक जुड़े हुए हैं। तो जो भी, ये बिल्कुल अलग है, ये भैरव और काली जी का सम्मिलित ग्रुप है। तो काली माँ के 3 स्वरूप, भैरव जी के 3 स्वरूप और 3 विशेष स्तोत्र, इनको करने से साधक का अपने आप जो पूर्व जन्म की शक्तियाँ हैं वो कोण भी खुलेगा और उसके जो सेंसर हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे और अंदर से और बाहर से एक अलग ऑरा निर्मित होगा। तो इससे जो शत्रु पक्षों से परेशान करते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो वो हटा पाएगा, शक्ति से प्रश्नोत्तर कर पाएगा और भैरव और जो स्वर्णाकर्षण भैरव साधना है उससे व्यक्ति धन संपन्नता और वैभव प्राप्त कर सकता है। तो जो मैंने साधना दी थी उसमें कुछ
विशेष प्रक्रियाएं थीं वो नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि जो स्रोत है वो बहुत बड़ा है और उस स्रोत को देना बोलना अलग विषय है, लेकिन कहीं त्रुटि ना हो जाए तो वो लिख के भी देना पड़ता है। तो वो इतना संभव नहीं था वीडियो के माध्यम से, तो ये सारी चीज़ें उसको मिला के एक ग्रुप बनाया गया है। उस ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, उससे साधनाएं कर सकते हैं और साधनाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज की चर्चा इतनी ही थी। आदेश। जय श्री महाकाल।